हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी। और एग्रीकल्चर बायोलॉजी में अपना चल रहा था परपरागित फसलों में चयन की विधियां, यानी कि सिलेक्शन मेथड इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। और उसी में हमने अब तक जो इसकी विधियां हैं उसमें से आवर्ती चयन पढ़ रहे थे, और आवर्ती चयन में सरल आवर्ती चयन और सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन पढ़ लिया था। आज अपनी जो थर्ड है वो हम पढ़ेंगे विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन। विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन जिस वैज्ञानिक ने दी है उस वैज्ञानिक का नाम है हल। हल ने 1945 में जो विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन है वो विधि दी। इसमें विशिष्ट संयोजन यानी विशिष्ट लक्षणों के संयोजन के लिए विधि काम में ली जाती है। विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन जो विधि है वो सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन से के समान ही है, सिर्फ इसमें एक फर्क है, तो वो है परीक्षक विभेद का। जो हम परीक्षक विभेद लेते हैं सामान्य संयोजन क्षमता के लिए, जब हमने परीक्षक विभेद लिया था यहाँ पर, तो वो परीक्षक विभेद अपना मुक्त परागित था, यानी कि उसमें स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण भी। लेकिन यहाँ पर जो परीक्षक विभेद लेते हैं वो अंतर प्रजात होता है। यानी परीक्षक विभेद कैसा होगा विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए, वो होता है अंतर प्रजात। अंतर प्रजात कैसे, अंतर प्रजात क्या होगा, होता क्या है, जब किसी किस्म में केवल परपरागण ही होता है, स्वपरागण नहीं होता है, तो जो कोई किस्म है अपनी जिसमें क्या होता है परपरागण, और परपरागित जो किस्म है, परपरागित जो पादप है उसमें जब मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से क्या कराया जाता है, स्वपरागण, कृत्रिम स्वपरागण कराया जाता है। और कृत्रिम स्वपरागण कराने के बाद में जो बीज हमें प्राप्त होते हैं वो बीज क्या कहलाते हैं, ये बीज कहलाते हैं अंतः प्रजात, अंतः प्रजात। और इन बीजों को उगा करके जो विभेद तैयार किया है वो क्या है, अंतः प्रजात परीक्षक विभेद। यानी कि कृत्रिम रूप से जो स्वपरागण करा करके जो बीज प्राप्त किए गए उन्हें यहाँ पर उगाया गया है, और वो क्या है, अंतः प्रजात। तो अपन बात करें विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन की। इसमें क्या करते हैं, जो अपनी उगी हुई मूल समष्टि है उस उगी हुई मूल समष्टि में से कुछ उन्नत लक्षणों वाले पादपों का चयन करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो इस उगी हुई समष्टि में से, मूल समष्टि में से मैंने ये कुछ पौधे चुने जो कि मेरे को जो है उन्नत लक्षणों वाले लगे, तो उन्नत लक्षणों वाले इन कुछ पौधों का मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर चयन कर लिया, इनका सिलेक्शन कर लिया। और इन चुने गए पौधों को जैसे मैं नाम दे देती हूँ, यहाँ पर ए दिया, बी, सी, डी और ई, जैसे ये पौधे मैंने इसमें से चुन लिए, सेलेक्ट कर लिए। इसी प्रकार से जो अंतर प्रजात परीक्षक विभेद हम उगाते हैं उस अंतर प्रजात में से भी हम क्या कर लेते हैं, कुछ पौधों को चुन लेते हैं। जैसे कि इसमें से भी हमने कुछ का चयन कर लिया, और इन चुने गए पौधों को भी हम यहाँ पर अपने हिसाब से कोई नाम दे देंगे। जैसे मैंने इनको नाम दिया था ए, बी, सी, डी, तो इनको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश और ई डैश। इस प्रकार से हमने अंतर प्रजात में से भी कुछ उन्नत लक्षणों वाले पौधों को चुना। तो जो ये चुने गए अपने पौधे हैं इनमें हम एक तो क्या कराएंगे, सामान्य संयोजन क्षमता की तरह ही इनमें भी हम जो मूल समष्टि के जो चुने गए पादप है उनमें एक चीज ध्यान रखनी है, एक तो हम क्या कराते हैं, इनमें स्वपरागण कराते हैं। एक तो इनमें क्या करवाएंगे, स्वपरागण कराएंगे। दूसरा हम इन्हीं चुने गए पौधों से अंतर प्रजात जो है अपना उसके साथ में क्रॉस कराएंगे, यानी संकरण कराएंगे, या हम कहें कि परपरागण कराएंगे। और इसमें हम इन अंतर प्रजात वाले पादपों को क्या मानेंगे, मादा, और इनको नर, यानी कि इनके परागकणों को हम इन पादपों के वर्तिकाग्र पर छिड़केंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या कराया, जो सिलेक्टिव अपने प्लांट थे मूल समष्टि के उनमें स्वपरागण कराया, और उन्हीं पादपों से हमने क्या करवाया, अंतर प्रजात के साथ क्रॉस कराया, संकरण कराया। तो स्वपरागित जो बीज है वो हमें प्राप्त होंगे, इनको हम दूसरे साल स्टोर करके रख लेंगे। और इधर जो हमें अंतर प्रजात से जो परीक्षार्थ संकरण की जो संततियां प्राप्त होगी उन संततियों को हम क्या करेंगे, पुनरावर्ती उपज परीक्षण के लिए उगाएंगे, यानी उनका क्या करेंगे, पुनरावर्ती उपज परीक्षण करेंगे। जो अंतर प्रजात से संकरण के द्वारा जो संततियां प्राप्त हुई है उनको हम क्या करेंगे, पुनरावर्ती उपज परीक्षण करेंगे। इधर जो बीज हमने स्टोर करके रखे थे स्वपरागित बीज, उनको हम क्या करेंगे, तीसरे वर्ष उनकी एकल संततियां उगाएंगे। स्वपरागित जो बीज थे उनको हम अलग अलग एकत्रित करते हैं और उनको
1 साल के लिए स्टोर करके रखते हैं और तीसरे वर्ष इनकी क्या उगाते हैं, एकल संततियां उगाते हैं। और इन उगी हुई एकल संततियों में हम आपस में जितने संभव हो सके उतने क्रॉस कराते हैं। जैसे इसका हमने इससे क्रॉस कराया, इसका इससे, इससे, इस तरह से इनके जितने संभव हो सके उतने क्रॉस कराते हैं। जैसे इसका हम इससे भी करवा देते हैं, तो जितने संभव हो उतने क्रॉस कराते हैं। और संकरण या क्रॉस कराने के बाद में इनसे जो प्राप्त हमें बीज होंगे उन सारे बीजों को हम एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, मिश्रण बना लेते हैं। और जो बना हुआ मिश्रण है अपना, यहाँ तक अपना जो चयन का एक चक्र है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में मिश्रित जो बीज है इनको हम चौथे वर्ष फिर से उगाते हैं उन्नत परीक्षक विभेद समष्टि के रूप में। उन्नत परीक्षक विभेद समष्टि के रूप में इन्हें फिर से उगाते हैं। और इन उगे हुए पौधों में से हम क्या करते हैं, फिर से उन्नत पौधों का चयन करते हैं। जैसे कि हमने इनमें से फिर से उन्नत पौधे चुने कुछ, और इन चुने गए उन्नत पौधों के साथ साथ हम क्या लेते हैं, यहाँ पर ये कोई अंतः प्रजात लेते हैं, अंतः प्रजात परीक्षक विभेद। और इस अंतः प्रजात परीक्षक विभेद में से भी हम क्या करते हैं, कुछ उन्नत पौधों का चयन करते हैं। तो दोनों में से हमने उन्नत का चयन कर लिया, एक तो अंतः प्रजात में से और एक ये जो उन्नत परीक्षक विभेद जो हमने मिश्रण था बीजों का उसको उगाया था उसमें से। और इनको हम नाम दे देते A, B, C, D, इस तरह से नाम दे देते हैं। इसी प्रकार से जो ये है इनको भी हम नाम दे देते हैं A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, इस तरह से। अब जो उन्नत परीक्षक विभेद यानी कि जो मिश्रित अपने बीज थे जो यहाँ से हमें प्राप्त हुए थे, उनको जब हमने उगाया है उनमें से जो चुने गए उन्नत लक्षणों वाले जो बीज है, इन बीजों का हम स्वपरागण होने देते हैं। यानी इनका क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं। और स्वपरागण से जो बीज हमें प्राप्त होंगे उन बीजों को 5वें वर्ष में हम क्या कर देते हैं, उन बीजों को स्टोर करके रख लेते हैं। साथ ही साथ इनके साथ हमने क्या कराया था, इनमें स्वपरागण होने देते हैं और इन्हीं पौधों के साथ में जो अंतः प्रजात परीक्षक विभेद है उसके साथ क्रॉस भी करवाते हैं। स्वपरागण भी होने देते हैं और इसी का क्या करवाते हैं, अंतः प्रजात परीक्षक विभेद के साथ क्रॉस करवाते हैं। और उससे जो हमें संततियां प्राप्त होती है परीक्षार्थ संकरण संततियां कहलाती है। ये जो संततियां हमें प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, परीक्षार्थ संकरण संततियां। और ये परीक्षार्थ संकरण जो संततियां है इनका हम पुनरावर्ती उपज परीक्षण करते हैं। इन परीक्षार्थ जो संकरण संततियां हैं इनका क्या करेंगे, पुनरावर्ती उपज परीक्षण करते हैं यहाँ पर। और जो स्वपरागित जो बीज हमने स्टोर करके रखे थे उनका फिर से हम 6ठे वर्ष में फिर उनके क्या उगाते, एकल संतति उगाते। और इन उगी हुई एकल संततियों में भी हम उसी प्रकार से जितने संभव हो सके उतने क्रॉस कराते हैं। नहीं, उगी हुई जो एकल संततियां हैं उनमें हम जितने संभव उतने क्रॉस कराते हैं। जैसे इसका इससे, यानी सभी का आपस में क्रॉस करवाते हैं। और क्रॉस से प्राप्त जो बीज होते हैं उनमें से उन्नत पौधों के बीजों को इकट्ठा करके हम एक साथ मिश्रण बना लेते हैं। और इस प्रकार से अपना दूसरा चयन चक्र भी कंप्लीट हो जाता है। और इस विधि को भी हम तब तक दोहराते हैं जब तक कि हमें वांछित लक्षणों की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये अपनी थी विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन। सामान्य संयोजन क्षमता और विशिष्ट संयोजन क्षमता में सिर्फ इतना ही अंतर है कि सामान्य संयोजन क्षमता में जो परीक्षक विभेद लिया जाता है वो मुक्त परागित होता है, जबकि यहाँ पर अंतः प्रजात लिया जाता है। और सेम वही प्रोसेस होती है दोनों में। इसमें क्या होगा, जो मूल समष्टि है उसमें से चयन करना है पादपों का, और जो अंतः प्रजात समष्टि है उसमें से भी हमें क्या करना है, पादपों का चयन करना है। दोनों में से चयन करने के बाद में मूल समष्टि में जो चुने गए अपने पादप है उनमें क्या करवाना है, स्वपरागण करवाना है। साथ ही साथ इन चुने गए पादपों में स्वपरागण के अलावा और क्या करवाना है, इन्हें अंतः प्रजात परीक्षक जो विभेद है उसके साथ में क्रॉस भी करवाना है, संकरण भी कराना है। और हमेशा उनको मादा की तरह अपन काम में लेते हैं। स्वपरागण हो गया और इसका उसके साथ में पर परागण या क्रॉस भी करवा देते हैं। अब दोनों से प्राप्त जो बीज होते हैं उनको अलग अलग एकत्रित कर लेते हैं और उनका अगले वर्ष दूसरे वर्ष क्या करवाते हैं, परीक्षार्थ संकरण जो संततियां प्राप्त हुई है, जो बीज प्राप्त हुए उनका पुनरावर्ती उपज परीक्षण कर लेते हैं। और इनको स्वपरागित जो बीज प्राप्त हुए उनको स्टोर कर लेते हैं और फिर उनकी एकल संततियां उगाते हैं। उगी हुई जो एकल संततियां होती है उनमें जितने संभव हो सके उतने क्रॉस करवाते हैं। और जितने संभव क्रॉस कराने के बाद में जो उन्नत बीज हमें उन्नत पौधे जो प्राप्त होंगे
उनमें से उन्नत बीजों वाले पौधों को, उन्नत पौधों को छांट लेते हैं और उन्नत पौधों के बीजों को एक साथ समूह में मिश्रण बना करके इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम आवर्ती चयन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।